Hello and welcome my dear students. I am your mathematics mentor and you watching me on my YouTube channel RKG Mathematics. Guys, हमने पिछले लेक्चर में स्पेशल रिलेशन शुरू किया था जिसमें से हमने दो कर लिया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन। गाइज आज के इस लेक्चर में हम लोग बाकी के बचे हुए तीन रिलेशंस करेंगे जिसमें आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड कंपोजिट रिलेशन। सो गाइस बिना डिले किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। गाइस ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन है अ रिलेशन आर defined on set A is said to be transitive relation if order pair AB belongs to relation R and order pair BC belongs to relation R, therefore order pair AC must belongs to relation R, where elements A, B, C belongs to set A। इसका मतलब है कि कोई ऑर्डर पेयर आपके पास ए बी और बी सी इस प्रकार से है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तो सेम एलिमेंट्स को अगर कैंसिल कर दीजिए तो बचता है अपने पास ए एंड सी। ए और सी से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो आपका रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर है? एक बार फिर से इसे समझ लीजिए। अगर रिलेशन में दो ऑर्डर पेयर हों ए बी और बी सी, ए बी और बी सी में एक पैटर्न है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो गाइस अगर दो ऑर्डर पेयर ए बी और बी सी रिलेशन में है इस प्रकार से कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो इनको कैंसिल करने से जो ऑर्डर पेयर बनेगा ए सी वो भी रिलेशन में होना चाहिए, जहां ए बी और सी जो एलिमेंट्स है वो सेट ए का एलिमेंट्स है। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है कोई रिलेशन तो उस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। जैसे इसको थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो ऑर्डर पेयर है इस प्रकार से 1-5 जो कि रिलेशन में है और 5-3 रिलेशन में है। तो यहां आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग। तो हमारे पास बच गया एलिमेंट 1 और 3, और 1 और 3 से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 1-3 और ये भी रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर? इसी प्रकार और देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है 2-3 बिलोंग्स टू आर एंड 3-4 बिलोंग्स टू आर। फिर से ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो जो हमारे पास एलिमेंट्स बच गया 2 और 4, तो इनसे जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 2-4, तो 2-4 रिलेशन में होना चाहिए। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑर्डर पेयर रिलेशन से इस प्रकार से पिक करना है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो।
तब उनको कैंसिल करने के बाद जो एलिमेंट्स बचेगा उसका ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर? तभी हम लोग रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और एक रिलेशन मान लेते हैं R और R में ऑर्डर पेयर है 1 1 1 3 3 1 एंड 3 3। अब हम लोग इस रिलेशन को चेक करेंगे कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें दो दो ऑर्डर पेयर को इस प्रकार से पिक करना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। सो गाइस यहां पर हम लोग लेते हैं 1 1 और 1 3 को पहले लेते हैं। सो 1 1 belongs to relation and 1 3 belongs to relation। बच्चों आप देखिए यहां पर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास 1 और 3 और 1 3 से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो हो जाएगा 1 3 और 1 3 को देखिए आप रिलेशन में है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा ऑर्डर पेयर का सेट लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1 3 और 3 1। 1 3 belongs to relation and 3 1 belongs to relation। फिर से यहां देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा जो एलिमेंट 1 एंड 1 1 1 से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो हो जाएगा 1 1 और 1 1 को जरा आप चेक कीजिए रिलेशन में है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा ले लेते हैं 1 3 और 3 3। 1 3 belongs to relation and 3 3 belongs to relation। सो गाइस यहां फिर से फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम है, इसको कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 एंड 3। सो वी हैव एन ऑर्डर पेयर 1 3 which belongs to the relation R। तो हमने क्या देखा कि दो दो ऑर्डर पेयर का सेट हम इस रिलेशन से उठाए इस प्रकार से कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तो सेम एलिमेंट को कैंसिल करने के बाद जो तीसरा ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट किया वो भी रिलेशन में है। सो गाइस हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन R सेट A पर है वो ट्रांजिटिव रिलेशन का रूल फॉलो करता है। सो गाइस R will be transitive relation। So we can write thus the relation R is transitive। ठीक है बच्चों, एक बात और यहां पर नोट कर लीजिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ये ऑलवेज ट्रांजिटिव होते हैं। तो एक नोट बनाकर आप लिख लेंगे और नोट में लिखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों आपके जो होते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं। क्लियर? आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज ट्रांजिटिव, ये एक नोट बनाकर आप लिख लेंगे। तो गाइज अपना अगला रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। गाइज किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन हम तभी बोलते हैं जब वो रिलेशन तीनों हो मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। सो गाइस डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन विल बी अ रिलेशन
are defined on set A will be equivalence if number one, it is reflexive, number two, it is symmetric, and number three, it is transitive. ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। A relation R defined on set A will be equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive। इसका मतलब है कि किसी रिलेशन R जो सेट A पर डिफाइंड है वो इक्विवेलेंस होगा अगर वह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1 2, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और एक रिलेशन हम लोग इस पर लिखते हैं R, और ये है 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। गाइस यहां ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक एक करके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव को। जब हम चेक करते हैं तो उसको लिखते हैं रिफ्लेक्सिविटी। तो लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए लिखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमसे कहता है कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट का खुद से जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां पर सेट ए में दो एलिमेंट्स है 1 और 2। 1 का खुद से ऑर्डर पेयर 1 1 बनेगा और 2 से खुद का ऑर्डर पेयर 2 2 बनेगा जो कि रिलेशन में प्रेजेंट है। सो गाइस ये जो रिलेशन आर है वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप लिखेंगे since 1 1 belongs to relation and 2 2 belongs to relation, therefore R is reflexive। clear? where 1 2 belongs to set A, जहां 1 2 सेट ए का एलिमेंट है और 1 का खुद से ऑर्डर पेयर 1 1 रिलेशन में है, 2 का खुद से ऑर्डर पेयर 2 2 रिलेशन में है, तो R को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। चलिए दूसरा हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को। जब हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करते हैं तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी हमसे क्या कहता है? सिमेट्रिसिटी कहता है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। सो गाइस एक एक करके ऑर्डर पेयर हम लोग चेक करेंगे। तो पहला ऑर्डर पेयर है 1 1 जो कि रिलेशन से बिलोंग करता है, देयरफॉर 1 1 का रिवर्स भी 1 1 होगा, वो भी रिलेशन से बिलोंग करता है। नाउ सेकेंड ऑर्डर पेयर है 1 2 और 1 2 रिलेशन से बिलोंग करता है। 1 2 का रिवर्स हो जाएगा 2 1। आप देखिए ध्यान से 2 1 जो है रिलेशन से बिलोंग करता है। इसी प्रकार तीसरा ऑर्डर पेयर है 2 1 जो कि रिलेशन में है। 2 1 का रिवर्स हो जाएगा 1 2 और ये भी रिलेशन में प्रेजेंट है। इसी प्रकार चौथा ऑर्डर पेयर है 2 2 और 2 2 का रिवर्स खुद 2 2 होता है।
जो कि रिलेशन में प्रेजेंट है। तो हमने क्या देखा, हमारे पास ये जो चारों ऑर्डर पेयर थे रिलेशन में, इन सबका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में प्रेजेंट है। सो गाइस हम लोग रिलेशन आर को क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। दस द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। क्लियर है? तो गाइस चलिए तीसरे रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करते हैं। और ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं ट्रांजिटिविटी। तो तीसरा हमारे पास है ट्रांजिटिविटी। गाइस थोड़ा सा याद कीजिए, ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा कि दो ऑर्डर पेयर इस प्रकार से पिक करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो उनको कैंसिल करने से जो तीसरा ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेगा वो भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हम लोग इसी प्रकार दो दो ऑर्डर पेयर यहां से पिक करेंगे। तो पहला हम लोग लेते हैं 1 1 रिलेशन से बिलोंग है करता है एंड 1 2। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। आप इसे कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास जो बचेगा तीसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 1 2। और 1 2 आप देखेंगे रिलेशन में प्रेजेंट है। सो 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। दूसरा हम लोग ऑर्डर पेयर का सेट लेते हैं 1 2 belongs to relation and 2 1 belongs to relation। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। इसके कैंसिल होने से जो ऑर्डर पेयर तीसरा बनेगा वो बनेगा 1 1। और 1 1 यहाँ रिलेशन में प्रेजेंट है। सो गाइस हम लिख सकते हैं 1 1 belongs to relation। इसके बाद तीसरे ऑर्डर पेयर का सेट हम लेते हैं 2 1 belongs to relation and 1 2 belongs to relation। तो यहां देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 2 2। तो 2 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से। इसी प्रकार हम लोग अगले ऑर्डर पेयर का सेट लेते हैं 2 2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो गाइस फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ये कैंसिल हो गया। तो तीसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 2 1 2 1। यहां देखिए 2 1 भी रिलेशन में प्रेजेंट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो दो ऑर्डर पेयर को ट्रांजिटिव मैनर से हम अगर पिक करते हैं तो तीसरा ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में प्रेजेंट है। सो गाइस हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। थस वी राइट द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। तो गाइज आपने देखा जो रिलेशन आर है वो तीनों रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमने बताया आपको कि ऐसा रिलेशन जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? चलिए इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज अभी तक हमने जितना रिलेशंस पढ़ा
उसमें से कुछ रिलेशंस की प्रॉपर्टीज हैं, इसे आप नोट बनाकर लिख लेंगे। हमारे पास जो पहला नोट है कि अगर R इनवर्स इज इक्वल टू R है, मतलब किसी रिलेशन का इनवर्स उस रिलेशन के बराबर है, तो डेफिनेटली जो रिलेशन R है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इज इट क्लियर? ओके। द सेकेंड प्रॉपर्टी है कि हमारे पास दो रिलेशन है R1 और R2, और ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर? तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर R1 और R2 दो रिलेशन है हमारे पास, तो R1 यूनियन R2 इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, गलती नहीं होनी चाहिए। R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो दोनों का इंटरसेक्शन भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और R1 R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो दोनों का यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? चलिए, हमारे जो चौथा प्रॉपर्टी है वो है कि अगर R कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर? अगर R कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो गाइस, अभी तक हमने स्पेशल रिलेशंस के 4 रिलेशंस पढ़ लिए, और उसमें 2 हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और 2 अभी हमने पढ़ा। अब हमारे पास लास्ट रिलेशन है, 5वां रिलेशन, वो है कंपोजिट रिलेशन। तो गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं कंपोजिट रिलेशन क्या होता है। 5वां रिलेशन है हमारा कंपोजिट रिलेशन। गाइस, मान लीजिए हमारे पास 3 सेट है। एक है सेट A, एक दूसरा सेट है B, और एक तीसरा सेट है C। मान लीजिए कि सेट A से सेट B में एक रिलेशन डिफाइंड है R, और सेट B से सेट C में एक रिलेशन डिफाइंड है S। तो एक तीसरा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, वो करेगा A से C में, जिसको हम लोग SOR के नाम से जानते हैं। या फिर C से A में भी रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। ये इसको भी हम लोग कंपोजिट रिलेशन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ROS। एक बार फिर से समझिए इसको। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 सेट है A, B और C। A से B के बीच में एक रिलेशन है R, B से C के बीच में एक रिलेशन है S, तो A से C में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है SOR, या फिर C से A के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है ROS। गाइस, तो SOR या ROS को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट रिलेशन ऑफ 2 रिलेशंस R एंड S। क्लियर है? तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? तो गाइस, अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन होगा, if there are 3 sets A, B and C, and 2 relations R and S defined from A to B and B to C, then there exists a relation SOR or
ROS from A to C or C to A is called कंपोजिट रिलेशन। क्लियर? तो आप इसे लिख लीजिए और इस कंपोजिट रिलेशन को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले आप इसे लिख लीजिए। ओके गाइस, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया। मान लिया हमारे पास 3 सेट है। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट्स है A B C एंड D, सेट सी में एलिमेंट्स है P Q R एंड S। और दो रिलेशंस भी दिया हुआ है। एक रिलेशन R है जो डिफाइंड है A से B, इसमें ऑर्डर पेयर्स है 1A 2C 1C एंड 2D। और दूसरा रिलेशन है हमारे पास S जो सेट B से सेट C पर डिफाइंड है और इसमें ऑर्डर पेयर्स है AS BQ एंड CR। तो हमें निकालना है SOR। SOR का मतलब कंपोजिट रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू C। तो सबसे पहले हम लोग इसका एरो डायग्राम बनाएंगे और वहीं से हमें क्लू मिलेगा। चलिए, हमारे पास 3 सेट दिया हुआ है A B एंड C। गाइज, A से B के बीच में एक रिलेशन है R, B से C के बीच में एक रिलेशन है S। A में एलिमेंट है 1 2 3, B में एलिमेंट्स है A B C D एंड C में एलिमेंट्स है P Q R S। गाइज, अब हम लोग R और S दोनों रिलेशन को मैप करेंगे, मतलब एरो डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, रिलेशन R में 1 रिलेट करता है A से, 1 इज रिलेटेड टू A, 2 इज रिलेटेड टू C, 2 से C की तरफ एरो हो जाएगा, 1 इज रिलेटेड टू C, 1 का रिलेशन C से, और 2 इज रिलेटेड टू D, 2 से D की तरफ एरो हो गया। इसी प्रकार S जो सेट B से सेट C में डिफाइंड है, इसको हम लोग एरो ड्रॉ करके दिखाएंगे। पहला ऑर्डर पेयर है AS, A इज रिलेटेड टू S, A से S के बीच में एरो हो गया। BQ, B इज रिलेटेड टू Q, तो B से Q के बीच में एरो हो गया। CR, C इज रिलेटेड टू R, C से R के बीच में एरो हो गया। अब हमें क्या करना है, एक रिलेशन निकालना है A से C में, जिसको हम लोग SOR बोलते हैं। तो देयरफॉर गाइस, SOR हो जाएगा आपका, देखिए यहां ध्यान दीजिए, 1 यहां A और C 2 से रिलेटेड है और A रिलेटेड है S से, तो 1 का रिलेशन हो गया S से, और C रिलेटेड है R से, तो 1 का रिलेशन हो गया R से। मतलब 1 is related to A and C, A is related to A and C is related to R. Therefore 1 is related to S and 1 is related to R. So guys, हमारा हो गया पहला ऑर्डर पेयर 1S 1R। फिर 2 को देखिए, 2 is related to C and 2 is related to D। और यहां पर C जो है R से रिलेटेड है, तो 2 का रिलेशन R के साथ होगा, तो ऑर्डर पेयर हमारा बनेगा 2R। यहां 2 D से रिलेटेड है, लेकिन D फर्दर रिलेटेड नहीं है, तो 2 का और कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। इस प्रकार हमने देखा कि SOR हो जाएगा आपका 1S 1R एंड 2R। तो इस प्रकार से हम लोग कंपोजिट रिलेशन निकालते हैं। क्लियर है गाइस? कंपोजिट रिलेशन में 2-3 पॉइंट्स हैं जिसे आप नोट कर लेंगे। और पहला पॉइंट है आपका कि SOR नॉट इक्वल टू ROS।
ऐसा नहीं है कि SOR और ROS बराबर होगा, कभी भी इक्वल नहीं होता है। SOR का जो इनवर्स होता है आपका, इनवर्स ऑफ SOR को आप लिखते हैं इनवर्स ऑफ R ऑफ इनवर्स ऑफ S, और इसी प्रकार से ROS का इनवर्स होता है आपका इनवर्स ऑफ R इनवर्स ऑफ S ऑफ इनवर्स ऑफ R। क्लियर? तो इसे आप एक नोट बनाकर लिख लीजिए। ओके गाइज, इस प्रकार हमने 10 रिलेशंस पढ़ लिए, जिसमें से 5 बेसिक रिलेशंस में पढ़ा और 5 हमने स्पेशल रिलेशंस में पढ़ा। रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।